हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? काफ़ी टाइम के बाद आपसे दोबारा आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आए हैं मलिक रैबिट फार्म से, मलिक वकास। आज की वीडियो कुछ नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के हवाले से है। ऑलरेडी हमारी एक वीडियो अवेलेबल भी है, बट उसको मज़ीद हमने इसमें बेहतर जो रिजल्ट्स आए हैं उस चीज़ को आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। हमारी एक फीमेल है, इसको शदीद किस्म का ज़ुकाम लगा हुआ है कि सफ़ेद किस्म का जो मवाद है वो भी इसके नाक से बाहर आ रहा है। उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसको क्या कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने दिन देनी है, ये तमाम तर चीज़ें आज हम आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताता चलूँ, ये एक मेडिसिन है जिसका नाम है एंड्रोसिन। ये एंड्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको ऊपर जो है ये इसकी पूरी डायग्राम जो है वो नज़र भी आ रही है। डोजेज आपने जो रखनी है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी देने से पहले एक एंड्रोफ्लॉक्सासिन आपने 0.4 सीसी पर केजी, मतलब 1 किलो के खरगोश को आपने 0.4 सीसी ये मेडिसिन जो है वो देनी है रोजाना। और ये कम से कम 5 दिन आपने ये मेडिसिन चलानी है। ठीक है, आपके सामने हम इस फीमेल को ये मेडिसिन देते भी हैं। ये छोटी सिरिंज है जो तकरीबन तमाम लोगों को ही पता है कि ये इंसुलिन सिरिंज इसको बोला जाता है। और इसके ऊपर 1 से लेके 10 तक जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपने ये अब तकरीबन है 3 किलो की, तो हम इसको तकरीबन जो है वो 1.2 ml जो है वो देंगे। ठीक है, मतलब 1 ml से थोड़ी ज्यादा, 0.4 सीसी पर केजी के हिसाब से इसकी डोज है। ये अब 1 ml की सिरिंज है और इसको आज सेकंड डोज हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ डोज जो है वो नीचे गिरा दिया, तो हम इसको मजीद थोड़ी सी डोज इसकी इंक्रीज करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सिरप है, इसका नाम है ब्रूफन सिरप। ये तो आपको इजीली आपके नॉलेज में भी होगा और मजीद स्क्रीन के ऊपर जो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। ये सिरप आपने इसको 1 ml पिलाना है रोजाना, सुबह और शाम। क्योंकि अगर इसको नज़ला जुकाम की सिचुएशन है इसकी, तो ये ब्रूफन सिरप जो है ये आपने इसको 1 ml एक दफा सुबह और एक दफा शाम को रोजाना पिलाना है। और ये भी आपने 5 दिन तक इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इस वजह से रैबिट बड़ी आसानी के साथ इसको जो है वो पी लेता है। ठीक है, ये 2 मेडिसिन हैं जो आपने इसको पिलानी है। और तीसरे नंबर पे ये एक इंजेक्शन है जिसका नाम है पेनाकॉर्ड। ठीक है, ये भी आप दोस्तों को नॉलेज में भी है और मजीद अगर नहीं है तो ये आपके सामने हमने इसको शेयर कर दिया है। ठीक है, पेनाकॉर्ड इस इंजेक्शन का नाम है। ये इंजेक्शन आपने इसको स्किन के अंदर लगाना है। ये ट्रीटमेंट जो है ये ब्रीडर रैबिट्स के लिए है। ठीक है, ब्रीडर रैबिट को आप जो है वो 0.2 सीसी पर केजी के हिसाब से आपने पेनाकॉर्ड इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, और बच्चों में आपने इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो आपने पेनाकॉर्ड इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आपने इंतहाई लो डोज़ रखनी है। और बेहतर यह है कि आप पेनाकॉर्ड का इंजेक्शन बच्चों में इस्तेमाल ना करें। और बाकी तमाम रैबिट्स जो आपका ब्रीडर होगा उसके लिए आपने पेनाकॉर्ड 0.2 सीसी पर केजी के हिसाब से आपने इसकी डोज़ लगानी है। जो दोस्तों पेनाकॉर्ड इंजेक्शन है, बेसिकली ये एक स्टीरॉइड है और इसके बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शंस होंगे, किसी किस्म का इसको प्रॉब्लम है, तो ये उस सब के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको फ्लू के हवाले से जो इसके नाक से कचरा आ रहा है, सफ़ेद कलर का मवाद आ रहा है, हमने उसका इसका ट्रीटमेंट किया है। और एक लास्ट मेडिसिन जो आपने इसको पिलानी है
वो रात के टाइम आप अपने रैबिट को पिलाएंगे 1 ml, ठीक है। रिजिक सिरप जो है आता है, एंटी एलर्जिक कोई सिरप ले लें, या रिजिक सिरप इजीली आपको इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेगा, ये जो ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, ठीक है। ये सिरप आप लेके आएंगे और 1 ml आपने रोजाना इसको पिलाना है 7 दिन के लिए। ये तमाम ट्रीटमेंट जो है वो 7 दिन के लिए है। एंड्रोफ्लॉक्सासिन 0.4 cc पर kg, उसके बाद पैनाकॉट जो है वो 0.2 cc पर kg, और तीसरी जो डोज है वो ब्रूफन सिरप है, वो आप तकरीबन इसको पिलाएंगे 1 ml। ये 5 दिन तक कंटिन्यूसली रोजाना एक दफा आपने ये रोज जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपसे साथ शेयर कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारा नॉलेज है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।